हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीकेएस स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को देखना है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एकदम अंत तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाए, अच्छा से याद हो जाए और आपको अपने फाइनल एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन सब वह क्वेश्चन कैसा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। बहादुर के आने से लेखक के परिवार एवं उसके घर पर कैसा प्रभाव पड़ा था। इसका देखिए आंसर आप सभी बच्चे। लिखा बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी, घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उसने लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। क्योंकि उसके जितने भी काम थे लेखक घर के, वह सभी बहादुर करने लगा था। बहादुर जो था बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही मेहनती बच्चा था। जब वह लेखक घर पे आया तो लेखक घर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था, लेकिन बहादुर यह सब काम स्वयं ही करता था और सभी को छुट्टी पर रखता था। यानी सभी जितने भी घर के थे सदस्य लोग, वह सभी बैठते थे और सब काम बहादुर स्वयं ही करता था। ऐसे करके लेखक घर में अधिक खुशी आने लगी और वहाँ के सभी 10 सदस्य एकदम आराम करने लगे थे। यह था इस क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए देखिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप सभी क्या कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला बार पुरस्कार मिला था। इसका देखिए सभी बच्चे। लिखा यहाँ पे मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था, जब ये पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे। पंडित बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार उनकी 8 वर्ष की अवस्था में मिली। और कब मिली? तो जब वह अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाचने का तब उनको मिला था। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सभी बच्चे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी क्या बोला आप सभी क्या कि कवि किस तरह बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। जो कवि हैं यह किस दिन बंगाल में लौट के आने की बात करते हैं। इसका देखिए आंसर। बोला कवि जीवनानंद दास उस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं जहां धान के हरे भरे खेत और बहती नदियां हो। कवि वैसन बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं जहां पर धान की हरी भरी खेती हो और वहां पे बहती नदियां हो। ऐसे बंगाल में कवि लौट कर आने की बात करते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं और क्यों। जो कवि हैं जीवनानंद दास जी, यह अगले जन्म में क्या क्या बनने की बात करते हैं और वह क्यों ऐसा बोले हैं। इसका देखिए आंसर। कवि अगले जन्म में अबाबिल पक्षी, कौवा, उल्लू या मनुष्य बनने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसे बंगाल के पर्यावरण से काफ़ी लगाव था और वे चीज़ें बंगाल में सामान्यतः रूप से पाई जाती हैं। और यह सब कौवा, पक्षी, ठीक है, उल्लू, मनुष्य, यह सब बंगाल में पाई जाती है। इसी के लिए लेखक, ठीक है ना, अबावली
पक्षी, कौवा, उल्लू और मनुष्य बनने की संभावनाएं जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह सभी जो है बंगाल के वातावरण में पाई जाती है। हमें उम्मीद है बाबू लोग कि आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। चलिए, बोला आप सभी क्या कि कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है बेटा के लिए क का अर्थ कबूतर है। जो कविता में बेटा सब है इसके लिए जो है क का अर्थ क्या है, तो कबूतर है, जो लिखते समय चौखट में नहीं आता है, कबूतर की तरह फुतक जाता है। चौखट समझते हैं आप लोग, जब लिखते समय जो है होता है लिखने वाला, इसमें क या क इसमें नहीं हटता है, और कबूतर की तरह जो है या ऊपर या नीचे किधर भी निकल जाता है। इसी के लिए जो है क का अर्थ जो है बच्चे लोग समझते हैं क्या, तो कबूतर है। ठीक है ना। बोला गया है कि बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है, जो लिखते समय चौखट में नहीं आता है, कबूतर की तरह फुदक जाता है। ठीक है, अब चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की इच्छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की इच्छाएं जो है यह कहाँ पे है और वहाँ पे क्यों पड़ी है, इसका आंसर देना है। इसका देखिए आप लोग आंसर, कवि की इच्छाएं जापान के हिरोशिमा में पड़ी है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें जलकर राख हो गया था। ठीक है ना। तो मनुष्य की इच्छाएं जो है यह हिरोशिमा पर हट की हुई है, क्योंकि अमेरिका ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान पर बम गिरा दिया था। इसी के लिए जो है सभी की इच्छाएं जो वहीं पे मतलब क्या तो पड़ी हुई है। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 7वां क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। वृक्ष और कवि में जो है संवाद क्या होता है, यानी बात जो है वह क्या होता है। इसका देखिए आंसर, कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे तो मानो वृक्ष दूर से ललकारता, कौन, जो वृक्ष था यह दूर से ललकारता था कि तुम कौन हो। जवाब में कवि कहता था मैं तुम्हारा दोस्त। जो बूढ़ा वृक्ष था यह देखता था कि कवि आ रहा है कहीं से, तो पूछता था कि कौन हो तुम। तो कवि बोलते थे उसके जवाब में कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यही बात जो है कवि और वृक्ष के बीच होती थी। हमें उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। चलिए यह भी आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आप सभी क्या कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता जो है अपने ही घर में जो है प्रवासिनी क्यों बनी है। इसका देखिए आंसर, भारत माता अपने ही घर में जो है प्रवासिनी बनी हुई है, क्योंकि इनके सामने भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, यह चुपचाप देख रही है। जो भारत माता है इनके सामने जो है अंग्रेज सब जो है भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, और भारत माता जो इसे चुपचाप एकदम देख रही है। आगे लिखा है, जैसे कोई प्रवासी या मेहमान किसी दूसरे के घर पर चुपचाप देखता है। ठीक है ना। जो भारत माता है इनके सामने जो है अंग्रेज अधिकारी जो है यह हिंदुस्तानी लोगों पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन यह अत्याचार को भारत माता चुपचाप देख रही है। ठीक है। कैसे, तो जैसे कि समझिए कि भारत माता जो है किसी दूसरे घर पर आकर बैठी हुई है। होता है ना कि मेहमान हो या कोई जो है आपका यहाँ पे प्रवासी हो, यह मेहमान या प्रवासी किसी दूसरे घर पर जाते हैं तो सभी जो हल्ला गुल्ला होता है उसको चुपचाप एकदम देखते हैं, कुछ उसमें बोलते नहीं हैं। सेम उसी प्रकार जो है भारत माता की भी दशा हुई है। ठीक है ना। अब चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आप सभी क्या कि नेताओं के
बारे में कवि क्या राय है। नेताओं के बारे में जो है कवि की राय यानी इनका विचार जो है वह क्या है। इसका देखिए आंसर आप सभी बच्चे कि कवि प्रेम घन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से उनकी ढाली लुंगी नहीं संभलती वे देश को क्या संभालेंगे। प्रेम घन कहते हैं कि जिस नेताओं से जो अपनी ढीली धोती संभलती नहीं है वह देश को क्या संभालेंगे। ठीक है ना, कवि यही कहते हैं कि जो नेता लोग अपनी धोती नहीं संभाल सकते वह देश को क्या संभालेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा बहुत ही अच्छा से। तो आज की क्लास में आपके लिए था टोटल 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा सभी बच्चे को तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बिल्कुल ही फ्री PDF ले सकते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको लिखना है PDF और अपना जो है नाम लिख कर भेज देना है, तो आपको जो है सभी क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा। 962 18 824 इस नंबर पे आप सभी को जो है व्हाट्सएप पे हाय या हेलो भेजना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 7 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।